इस भक्त की पुकार सुन एक ही समय पर यहाँ भी रहकर और मेरे सहायक भी बनकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आप ही के कारण मुझे अपने प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु, जन्म से तो मैं असुर सम्राट सुरापद्मन की बहन हूँ, किंतु उससे भी अधिक मैं आपकी परम भक्त हूँ अजामुखी। एक ऐसी भक्त जिसने अपनों की ताड़ना सहकर भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, तुमने तो मेरे भक्त जयंत का भी भली भांति ध्यान रखा। आइए अजामुखी, भीतर आइए। प्रभु, अपनी इस भक्त पर आपकी कृपा के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मैं धन्य हो गई प्रभु। देवी, मेरी एक जिज्ञासा शांत कीजिए। आपने कहा था वो असुर युद्ध के लिए भानुकोपन को भेजने जा रहे हैं। कौन है वो? मेरे ज्येष्ठ असुर सम्राट सुरापद्मन का सबसे बड़ा पुत्र। किंतु वो तो महादेव प्रभु की तपस्या कर रहा है। मैंने अपने सभी पुत्रों को यहाँ बुलाने के लिए कहा था, तो फिर भानुकोपन कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं है? राजमाता सुरासई के आदेश से महत्वपूर्ण नहीं है किसी की भी पूजा। वो पूजा छोड़कर माँ की आज्ञा पालन का चुनाव करेगा। किंतु भानुकोपन ही क्यों? वो उसे ही क्यों भेजेंगे? क्योंकि जयंत का हरण कर उसी ने अपने शक्ति और सामर्थ्य को प्रमाणित किया था। किंतु वो तो मात्र एक हाथ था जिसने हमें पराजित किया था। हाँ देवराज, क्योंकि वो जितना चाहे अपना हाथ उतना ही बढ़ा सकता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपको भानुकोपन के जन्म के पश्चात ही मिल गया था। उस समय महेंद्रपुरी में कोई नहीं था। भाभी पूजा कर रही थी और मेरे भ्राता त्रिलोक विजय करने गए थे। भानुकोपन अकेला शिशु निद्रा में था और सूर्य की तपती किरणें उसकी निद्रा भंग कर रही थी। तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और सूर्य की किरणों को ही नहीं रोका, स्वयं सूर्य देव को ही रोक दिया। उससे सूर्य देव की रक्षा करने के लिए देवराज इंद्र के साथ स्वयं ब्रह्मदेव को आना पड़ा। मुझे स्मरण है, वो एक बहुत ही हठी बालक था। उसने सूर्यदेव को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था और वो उन्हें मुक्त ही नहीं करना चाहता था। वो एक असुर था, इसलिए असुरी प्रवृत्ति उसका स्वभाव था। इसलिए हमने उसके साथ छल किया, उसे एक लालच दिया हमने। तुम मेरा वायु चक्र ले लो बालक, किंतु सूर्यदेव को मुक्त कर दो। मैं तुम्हें अपना शक्तिशाली जल प्रवाह दूंगा, देखो।
हे बालक, आप मेरा अग्निअस्त्र ले लो। देखो, मान जाओ पुत्र, हम आपको अपना वज्र रूपी अस्त्र प्रदान करेंगे। ये देखो। हे बालक, मैं ब्रह्मा तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र देता हूं। ये लो और सूर्य देव को मुक्त करो। ब्रह्मदेव कदाचित वो ये चाहता है कि आप पहले उसे ब्रह्मास्त्र प्रदान करें, फिर वो सूर्यदेव को मुक्त करेगा। जब वो एकमात्र शिशु था, बोल तक नहीं सकता था, तब भी उसने अपनी अपार शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया था। उस घटना के बाद माता सुरासई ने उसके जले हुए हाथ और ब्रह्मास्त्र को देखकर उसका नाम भानुकोपन रख दिया था, अर्थात वो जिसने सूर्यदेव को ही अपना बंदी बना लिया था। और तब से ही भानुकोपन ही माँ को सर्वाधिक प्रिय है। वो अवश्य उसे ही युद्ध के लिए भेजेंगी। तो आप यहाँ पे हैं माँ, और शत्रु हमारे द्वार पर। युद्ध के इस समय महेंद्रपुरी के बाहर आप इस जलाशय के पास क्या कर रही हैं? मैं कब, कहाँ और क्यों होती हूँ, ये या तो मैं जानती हूँ या मेरी माया। तुम बताओ पुत्र, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ तो विशेष ही होगा। विशेष ही है माँ। आपसे अनुमति चाहिए कि कल भानुकोपन के स्थान पे हमारी सेना का नेतृत्व मैं करूं या सिंहमुख? हमारे होते हुए हम किसी कनिष्क को क्यों भेजें? और मां, इससे युद्ध का अंत भी शीघ्र होगा। आपका ये बलशाली पुत्र एक ही प्रहर में उस कार्तिकेय को और उसकी सेना का अंत कर देगा। अंत होगा, अवश्य होगा, किंतु तुम्हारे और भानुकोपन के जाए बिना। पर कैसे मां? सुरा पद्मन, बड़े दुख की बात है कि तुम ना अपनी माँ को समझ पाए और ना ही उसकी माया को। अजामुखी ने अब तक देवताओं को बता दिया होगा कि मैं सर्वप्रथम भानुकोपन को भेजने वाली हूँ, और उन्होंने उसका सामना करने की तैयारी भी कर ली होगी। अतः अब मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। किंतु अब और प्रश्न नहीं, मैं जो कह रही हूँ उसका पालन करो। इस जलाशय में प्रवेश करो। गजासुर द्वितीय, गजासुर द्वितीय।
प्रस्ताव नहीं, श्राप हूं मैं। सबका विनाश हूं मैं। मां, कौन है ये गजासुर द्वितीय? महान असुर गजासुर का पुत्र, जिसके भीतर धरती का रक्त सोख लेने की शक्ति है। धरती का रक्त? हाँ, धरती का रक्त यानी जल, जो जीवन है, जिसके बिना धरती शून्य है। जहां जहां गजासुर द्वितीय के पग पड़ते हैं, वो स्थान जल से रिक्त हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी नहीं बच पाता। सहस्त्र गजों का बल जिसमें समाया हो, जिसके आने मात्र से सब सूख जाता है। ऐसे असुर गजासुर द्वितीय को बुलाने का दुस्साहस क्यों किया आपने? क्या आप अकाल का आनंद लेना चाहती हैं? आनंद तो लेना है मुझे, युद्ध में विजय का आनंद। और इसका कारण तुम बनोगे गजासुर द्वितीय, जिस शत्रु ने महेंद्रपुरी के बाहर अपना डेरा डाला है, अपने अकाल से उस शत्रु का काल बनकर। किंतु मैं भला ऐसा क्यों करूं? कठोर तपस्या से अर्जित शक्तियों को मैं आपके लिए क्यों व्यर्थ करूं? तुमने सत्य कहा कि तुम मेरे लिए अपनी शक्तियां क्यों व्यर्थ करोगे, और करनी भी नहीं चाहिए। मुझसे तो तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं, किंतु अपने पिता के संबंधी तो हो ना। महान असुर गजासुर के पुत्र तो हो ना। ये जलाशय तो सूखने लगा है। इस गजासुर द्वितीय को शीघ्र मनाना होगा, अन्यथा मेरा दाव हम पर ही उल्टा पड़ जाएगा। क्या तुम अपने पिता के शत्रु से प्रतिशोध लेने का अवसर मिलने पर भी अपनी शक्तियां बचा कर रखोगे? मेरे पिता के शत्रु, उनका प्रतिशोध? क्या 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 आपका अर्थ ये है कि जिन्होंने तुम्हारे पिता का अनर्थ किया, ये बालक कार्तिकेय, देव सेनापति कार्तिकेय, शिव और पार्वती का पुत्र है। वही शिव जो तुम्हारे पिता के अंत का कारण बने थे। पुत्र हो तुम, जो अपने पिता के वधिकों से प्रतिशोध लेने में संकोच कर रहा है। महेंद्रपुरी के बाहर खड़ी ये देवताओं की सेना आई तो है यहाँ युद्ध करने, किंतु मैं तुम्हें इनका संहार करने का अवसर देकर अपने असुरी धर्म का पालन कर रही हूँ। स्मरण रहे, मेरा ये उपकार कभी मत भूलना। कदाचित ना ही तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का कोई शोक है, और ना ही तुम इस प्रतिशोध के सुनहरे अवसर को चाहते हो। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी महेंद्रपुरी में अपना अकाल फैलाने से पहले जाओ यहाँ से। देवताओं के लिए तो मेरे पुत्र ही पर्याप्त हैं। पिता का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। मिटा दूंगा उस शिव पुत्र की सेना को।
अपने अकाल से कंकाल बना दूंगा उसकी सेना को। हाँ। रुको। उसे मत रोकिए मां, अन्यथा शत्रु के शिविर में अकाल बाद में आएगा। पहले हम ही उससे त्रस्त हो जाएंगे। जाओ, किंतु ये सुनिश्चित करना होगा तुम्हें कि तुम्हारे अकाल का प्रभाव मेरी महेंद्रपुरी पर ना पड़े। बस वहीं तक रहे जहां तक कार्तिकेय की सेना है। और ऐसा करने में असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करेंगे, जो ऋषि पुलस्त्य के आश्रम के निकट तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ। प्रभु, किस विचार में डूबे हैं आप? लीजिए, भोजन लाया हूँ। क्या हुआ प्रभु? आप चिंतित हैं? मुझे आभास हो रहा है कि कोई बड़ा कपट जाल रच रही है मायासुरा से। ऐसा जाल जो युद्ध के आरंभ होने के पहले ही उसे विजयी कर दे। कोई बड़ा छल, बड़ा आओ, निकट आओ गजासुर द्वित्य। चिंता मत करो, तुम्हारी शक्ति मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, और जो शक्ति मैं तुम्हें दूंगा उससे कोई तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ये असुर सुरक्षा महाअस्त्र है। वो अस्त्र जिसे भूमि में गाड़कर जहां तुम खड़े होगे वहीं से तुम्हारी शक्ति अनेक गुना बढ़कर चारों दिशाओं में फैलने लगेगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे ऋषि पुलस्त्य के आश्रम के निकट ये कैसी घटना घट रही है? ये कैसा अस्त्र है? असुर गुरु शुक्राचार्य के हाथों में? क्या कह रहे हैं वो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस महाअस्त्र की सहायता से तुम्हारे तप का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। जब तक तुम इसके निकट रहोगे तुम्हारी अकाल शक्तियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। इतना ही नहीं, स्वयं वरुण देव अर्थात जल के देवता भी तुम्हारे आगे विवश हो जाएंगे। विजयी भव।